कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन रविवार को हो गया और उनके निधन की खबर सुनते ही पूरा देश शोक की लहर में डूब गया। पर्रिकर का राजनीतिक जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। वो 4 बार गोवा के सीएम रहे। 14 मार्च 2017 को पर्रिकर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री चुने गए, मगर आखिरी वक्त तक वो बीमारी से लड़ते हुए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। दरअसल पर्रिकर कैंसर से पीड़ित थे और वो इस बीमारी से फरवरी 2018 से जूझ रहे थे, लेकिन अंतिम सांस तक वो देश के लिए सेवा करते रहे। दरअसल शुरू से ही जनता के बीच मनोहर की सादगी काफी लोकप्रिय रही है, मगर उनके जीवन में कई मौके ऐसे भी आए जिन्होंने देश के लोगों को चौंका दिया। आज हम उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे वाक्यों की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल मई 2015 की बात है। पर्रिकर पुणे में एक शादी समारोह में गए थे, लेकिन गोवा की एक परंपरा रही है, शादी में वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए लाइन में लगना होता है। मगर मुख्यमंत्री रहते हुए भी मनोहर ने इस परंपरा को बखूबी से निभाया और उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए लाइन में लगकर हर किसी को चौंका दिया, जिसके बाद से ही इससे जुड़ी फोटो मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। फेसबुक पर इन फोटो को किरण चिटनिस नाम की एक महिला ने शेयर किया था। बता दें कि पर्रिकर के व्यक्तित्व का हर कोई मुरीद था। गोवा के सीएम रहते हुए पर्रिकर कई बार विधानसभा जाते समय सरकारी गाड़ी को छोड़कर स्कूटर का ही इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही वो बिना सुरक्षा के किसी भी टी स्टॉल पर खड़े होकर चाय पीते भी नजर आ जाते थे। यही नहीं बल्कि मनोहर पर्रिकर के सादेपन का उनके पहनावे को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता था। वो हमेशा हाफ शर्ट और पैंट में नजर आते थे। इतना ही नहीं, बेटे की शादी में भी वो हाफ शर्ट, साधारण पैंट और सैंडल पहने हुए नजर आए थे। वहीं पर्रिकर को 16 से 18 घंटे काम करने की आदत थी। पर्रिकर फ्लाइट में हमेशा से इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते थे। वो मोबाइल और टेलीफोन के बिल का भी भुगतान अपनी जेब से ही करते थे। दरअसल मनोहर पर्रिकर आज के दौर के नेताओं से बिल्कुल अलग थे। वे खाना खाने के लिए कभी भी स्कूटर उठाकर सड़क के किनारे ढाबे में पहुंच जाते थे और आम आदमी के साथ बैठकर खाना खाते थे। यही नहीं बल्कि मनोहर पर्रिकर हमेशा ट्रेन में इकोनॉमी क्लास में सफर करते थे। कई बार तो वो जनरल डिब्बों में खुली खिड़की के सामने बैठकर आम यात्री की तरह सफर करते कैमरे में कैद किए गए थे। खैर, हमारे देश में ऐसे भी राजनेता हैं जो चुनाव से पहले बहरूपिया का रूप धारण करके सुख सुविधाओं को त्यागने की कस्में तो खाते हैं, मगर जैसे ही उनके हाथ में सत्ता की चाबी आ जाती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो ऐशो आराम के साथ जीवन जीते हैं। मगर पर्रिकर की सोच इन सब नेताओं से दूर थी। वो हमेशा जनता के हित की बात करते थे। पर्रिकर ने कभी भी जातिगत राजनीति नहीं की। वो गोवा के हर वर्गों में लोकप्रिय थे। उनके पास जो भी समस्या लेकर आता था उस पर वो गंभीरता से विचार करते थे। युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज।